Okay, students, today inshallah our class will be about the past indefinite tense. आज जो चीज़ मैं आपको क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए, जो हम पढ़ेंगे वो है the past indefinite tense. आप सब जानते हैं कि हमारे पास तीन ज़माने होते हैं, the present, the past, the future. अब प्रेजेंट के चार टेंसेस तो हम पढ़ चुके, लेकिन अब जो टेंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पास्ट ज़माने का पहला टेंस है। तो उस टेंस की तरफ मैं और आप चलते हैं। आइए आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। The past indefinite tense। आइए बच्चे इसकी उर्दू में यूजेज लिख लेते हैं इंग्लिश में कि ये यूज क्यों होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। दिस टेंस इज यूज्ड This tense is used for those actions which start in the past and finish in the past, finish in the okay, this tense is used, use मिस किया मैंने, ये ज़माना, this tense is used for those actions, ये ज़माना ऐसे कामों के लिए बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्ट माजी में हुए और ख़त्म भी माजी में ही हो गए। तो ऐसे काम जो माजी में शुरू हुए हों और माजी में ही ख़त्म हो गए हों, उन कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। आइए इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। आपको पता है कि जब तक हमें उर्दू आइडेंटिफिकेशन का पता नहीं होगा, किसी टेंस को ट्रांसलेट करना या उसके लिए जुमले बनाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? यानी कि उर्दू पहचान। आप उर्दू जुमलों को कैसे पहचानेंगे? उर्दू जुमलों के आखिर में या, ये, वो बाजार गया, वो यहां से गई, हम आपस में खेले, वो यहां सोया वगैरह उर्दू जुमलों के आखिर में आते हैं। देखिए बेटे, उर्दू जुमलों के आखिर में ऐसे काम जो शुरू भी माजी में हुए, ख़त्म भी माजी में हुए। मैंने उन्हें पढ़ाया, उसने ड्राइंग बनाई, हम बाजार गए, मुझे मज़ा आया, लाइक दैट। तो ऐसे काम जो माजी में शुरू हुए, माजी में ख़त्म हुए, उनकी उर्दू ट्रांसलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जुमलों को इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बीइंग ए थर्ड लर्नर हमें उर्दू आइडेंटिफिकेशन का इल्म होना लाजमी है। अब बेटे जो अगला स्टेप है वो है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ विच फॉर्म ऑफ द वर्ब डू वी यूज़, कि भाई वर्ब कौन सा यूज़ होगा, फेल की कौन सी फॉर्म हमने यूज़ करनी है। बेटे इस टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म। वर्ब की दूसरी हालत का इस्तेमाल इस टेंस के अंदर किया जाता है। और बेटे अब जो अगला स्टेप है जो हमें मालूम होना चाहिए वो है माउन फेल, मीन हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? इस टेंस के अंदर बेटा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ ओनली एंड ओनली वन, जिसे उर्दू में कहते हैं माउन फेल। माउन फेल मीन्स मददगार फेल, मदद करने वाला, इमदादी फेल। सो इन दिस टेंस वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब और वो क्या है? डिड।
यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक रखी। ऐसे काम जो पास में शुरू हुए और पास में ही ख़त्म, उनका आज से कोई ताल्लुक नहीं है। उर्दू जुमलों के आखिर में या ये वगैरह वगैरह आते हैं। हमारे पास बेटा इस टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। हम डिड लगाते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका सादा फार्मूला लिखते हैं सिंपल के। अगर हमने सिंपल जुमला बनाना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो सिंपल फार्मूला कहता है सबसे पहले बेटे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर आप बेटे लगाना चाहते हैं ईओपी। आपको याद है ना ईओपी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है ईओपी? जुमले का ऐसा हिस्सा जो हमें प्रेडिकेट के अंदर इजाफा करके दे, ठीक है बेटा। तो आइए हम सादा जुमले बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। आई रोट अ लेटर। तो बेटे ये वो काम है जो मैंने माजी में ही शुरू किया। व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? आई। व्हाट इज सेकंड फॉर्म? रोट। व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट? अ लेटर। तो इसका तर्जुमा क्या बना बच्चों? मैंने एक खत लिखा। यानी ये काम लिखा स्टार्ट भी माजी में हुआ और इसका इख्तिताम भी माजी में ही हुआ, शुरू भी माजी में, खत्म भी माजी में हुआ। बेटे एक सेंटेंस में और बनाता हूं, फिर मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शी क्लीन्ड द रूम। शी क्लीन्ड द रूम। व्हाट इज सब्जेक्ट? शी काम करने वाला। व्हाट इज सेकंड फॉर्म? क्लीन्ड। और व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द रूम। तो बेटे क्या तर्जुमा बना? उसने कमरा साफ किया। वेरी गुड। अब आप मेरे साथ मिलकर एक एक जुमला बनाएं। उसने कमरा साफ किया। वेरी गुड। अब बेटे एक सेंटेंस जैसे मैं कहता हूं आई ड्रोव अ कार, मैंने एक गाड़ी चलाई। दे वेंट टू बाजार, वो बाजार गए। शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। चले भाई, एनी वन सेंटेंस कौन पार्टिसिपेट करेगा? जी बेटा। He went to school. Well done, शाबाश। I played cricket. I played cricket. Very good, very good. Go की सेकंड फॉर्म क्या होती है? Went. I went to bazaar. Very good, very good. We ate food. हमने खाना खाया। They offered the prayer. उन्होंने नमाज पढ़ी। Okay, जी। She cleaned the car. उसने कार साफ की। She cooked food. उसने खाना बनाया। That's very good. अच्छा बेटे आप सबको पता है कि एक जुमले के साथ हमारे पास 3-4 जुमले और भी जुड़े होते हैं। Is it clear? ये विजन क्लियर है आपके लिए? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बकिया जुमले, मैं आ रहा हूं यहाँ पर इस तरफ नजर आप लोगों को। ओके अभी उसके बाद बेटा हमारे पास जुमला आता है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपने एक जुमला लिखा हुआ है, आप सबको पता है जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सो वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हमारा जुमला क्या था? शी क्लीन्ड द रूम। अगर मैं कहूं हेल्पिंग वर्ब क्या है? शी डिड नॉट। अच्छा एक चीज आपने बेटे यहां पे सीखनी है बच्चों, क्लीन द रूम। क्लीन द रूम क्या तर्जुमा बना? उसने कमरा साफ नहीं किया। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसपे हमने इनकार लाना होता है, हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन याद रखना बच्चों, जब भी आप जुमलों में, सादा जुमलों में तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं होता। दो टेंस ऐसे हैं जिसमें नहीं होता, द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सादा जुमलों में तो कोई हेल्पिंग वर्ब मेरे और आपके पास तो नहीं था, लेकिन जैसे हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। और याद रहे जैसे ही बेटा हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज कर देते हैं? फर्स्ट में। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म है और दो सेकंड फॉर्म्स एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसलिए जब कभी आप डिड लगाओगे बेटा तो आप सेकंड फॉर्म को किस में बदलोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। तो मैंने भी ऐसा किया, क्लीन्ड को क्लीन में बदल दिया। अच्छा बेटे इसके बाद जो अगला सेंटेंस वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सवालिया जुमला जिसको कहते हैं। अब बेटा से कैसे बनाते हैं? किस चीज को शुरू में लाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। नो,
डिड शी क्लीन, डिड शी क्लीन द रूम, क्या तर्जमा बना, क्या उसने कमरा साफ किया, क्या उसने कमरा साफ किया। हम क्या करते हैं बेटे, सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो हमारे पास सेंटेंस आता है वो होता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मल, जिसे उर्दू में कहते हैं नफी, सवालिया, अदबी। बेटे उस जुमले को बनाने के लिए मैं और आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, शाबाश, वी ब्रिंग डिड एट द बिगनिंग, डिड शी नॉट क्लीन, क्या तर्जुमा बना, क्या उसने कमरा साफ नहीं किया, क्या उसने कमरा साफ नहीं किया। हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट। और ये बात याद रहे बच्चों, जब तक डिड लगता रहेगा, जो हमारी सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में थी वो फर्स्ट में बदलती रहेगी, क्योंकि डिड की मौजूदगी में सेकंड फॉर्म का चलना मुश्किल है। और बेटा जो आखिरी जुमला हमारे पास आ जाता है वो है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि ये जुमला हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ समथिंग, ये कंफर्म करता है किसी स्टेटमेंट को। इनफॉर्मल इसलिए कहते हैं इस जुमले को क्योंकि ये दोस्ताना गैदरिंग में और एक आज़ाद महफिल में, जिसमें हम ओपन गुफ्तगू करते हैं यारों दोस्तों की महफिल में, हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, ठीक है। और ये जो फॉर्मल सेंटेंस है ये बड़ों की गैदरिंग में, इज्जत वाली गैदरिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिड नॉट इज डिडंट, वर्ड्स को डिड भी पढ़ते हैं, दैट इज डिडंट। ओके, तो अब हम शुरू में क्या लाएंगे इनफॉर्मल बनाने के लिए? डिडंट शी, नो नोट तो आ गया, डिडंट शी क्लीन द रूम, दोनों तर्जुमा तो दोनों का एक ही जैसा है, डिडंट शी क्लीन द रूम, क्या उसने कमरा साफ नहीं किया, दैट इज इनफॉर्मल। चलिए बच्चे, एक दफा हम लोग सारे जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों की मदद की। नेगेटिव में कौन बदलेगा? आई डिड नॉट, I did not help my friend। अब हमने helped को help में बदल दिया, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? फर्स्ट में। मैंने अपने दोस्तों की मदद नहीं की, I did not help my friends। अब इस सवालिया कौन बनाएगा? इंटेरोगेटिव जी, did I help my friends, वेरी गुड, did I help my friends, क्या मैंने अपने दोस्तों की मदद की? यह आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। हाँ जी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्मल, वेरी गुड, डिड आई नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स, क्या मैंने अपने दोस्तों की मदद नहीं की? डिड आई नॉट हेल्प माई फ्रेंड। और इनफॉर्मल कौन बनाएगा जी? वेरी गुड, डिडंट आई हेल्प माई फ्रेंड, क्या मैंने अपने दोस्तों की मदद नहीं की? दैट इज इनफॉर्मल सेंटेंस। सो रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट टेंस फॉर टुडे। दैट्स इनफ, थैंक यू वेरी मच।